श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। हाँ भैया, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो भैया, ये तो पूछ रहे हैं कि महाराज कि कुंभकर्ण को इतनी नींद क्यों आती है? कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? कुंभकर्ण की पत्नी क्यों थी, कौन थी? तो ध्यान दीजिए भैया, देखिए कुंभकर्ण की पत्नी का नाम ही निंद्रा देवी था। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम ही निंद्रा देवी था और निंद्रा देवी ही कुंभकर्ण की पत्नी थी। और नींद आने का कारण ये था कि कुंभकर्ण शरीर का बहुत भारी था और उसका आहार भी बहुत हैवी होता। ये आहार के हिसाब से जो है ब्रह्मा जी ने देखा, जब एक दिन में जब इतना खाता है तो वैसे तो थोड़े ही दिनों में ये सारी दुनिया को हजम कर जाएगा, खा जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो सरस्वती मैया का आवाहन किया ब्रह्मा जी ने और सरस्वती मैया से कहा, तो उस कुंभकर्ण ने निंद्रा देवी को ही मांगा। तो इसलिए ये वो सोता बहुत था कि उसकी पत्नी का ही नाम निंद्रा देवी था। और देखिए, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। और प्रसाद का मतलब होता है भगवान के दर्शन करना। प्रसाद का मतलब होता है भगवान का दर्शन करना, यानी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने प्रसाद। और देखिए, भोजन भी हमें किस प्रकार के करने चाहिए, किस प्रकार के नहीं करने चाहिए। तो देखिए, 4 प्रकार का भोजन जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा? अगर भोजन हमारे लिए लग के आया और रखा हुआ है, उसको अगर कोई लान गया तो भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरा वो है जिस भोजन में बाल निकल आए उस भोजन को नहीं करना चाहिए। और तीसरा वो है जिसमें ठोकर लग जाए, वो भी भोजन नहीं करना चाहिए। और चौथा, पति और पत्नी को दोनों को साथ साथ भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों साथ साथ करें कोई बात नहीं, लेकिन उनका खाना अलग हो, उनका खाना अलग अलग। एक साथ पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए, इससे पति की उम्र जो है ना आयु कम हो जाए। इस वजह से दोनों को साथ साथ नहीं करना चाहिए। और जो हमारे तुम्हारे यहाँ घरों में कोई कार्यक्रम चलता है जिसमें प्रसाद बांटने की व्यवस्था होती है, तो जो भैया प्रसाद जो बांटता है वो अक्सर करके नरक में ही जाता है। प्रसाद बांटने वाला जो है ना वो अक्सर करके नरक में ही जाता है। और ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जो प्रसाद बांटने वाला है वो चेहरे को देख देख करके
प्रसाद देता है। अपना कोई आ गया खूब बढ़ के दे दिया, जो अच्छा हो वो दे दिया, और कोई गैर आ गया तो जैसे हाथ में पड़ गया वैसे दे दिया। ऐसा हाल होता है। इस वजह से ना प्रसाद बांटने वाला आकर करके नरक में ही ज्यादा से ज्यादा जाता है। और जो है ना ये द्रौपदी जी जो है ना, इनको 5 पति कैसे मिले थे? ये द्रौपदी जो है ना पहले जो है ना एक ब्राह्मण की बेटी थी। द्रौपदी जी ब्राह्मण की बेटी थी, तो इन्होंने पहले ही 5 प्रकार के पति मांगे थे। 5 तरह के पति मांगे थे। और 5 पति का मतलब 5 प्रकार के पति का मतलब एक धार्मिक होना चाहिए, एक धनुष बाण में निपुण होना चाहिए, कोई भोजन बनाने में निपुण होना चाहिए। मतलब इस तरीके से 5 प्रकार के पति द्रौपदी जी ने मांगे थे। तो इसलिए जो है ना उनको 5 पति मिले। और ये भागवत पुराण की अगर बात पूछते हो तो ये सबसे पहले भागवत जो है ना किसने बांची थी? तो ये भागवत पुराण सबसे पहले जो है ना मेरे बाबा भोलेनाथ ने बांची। तो आज आपने ये कुछ ध्यान रखने योग्य है, ये शब्द सुने। हमें भरोसा है कि आप लोग इनका पालन जरूर करेंगे। और आज इसी के साथ हमें जो है ना 1 मिनट की इजाजत दीजिए। उसके बाद हम कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।